साइकोलॉजिकल स्किल्स दैट कैन मेक यू अनबीटेबल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी वो साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं विच कैन डेफिनेटली मेक यू अनबीटेबल। और इन स्किल्स को, दीज आर नॉट हार्ड कोर स्किल्स, बट एक माइंड लेवल पे इन स्किल्स को आप इम्प्लीमेंट करके कैसे यू कैन बिकम अनबीटेबल। आई प्योरली स्पीक अबाउट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आई विल नॉट गो इन टू कि भाई वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन सब चीज़ों में नहीं। आई विल जस्ट स्पीक अबाउट what are the psychological factors जो which I've studied from lot of sources and which have also helped me to kind of break through, to kind of be on it और अपना डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो let's talk about the first, which is the most important, is to ability to build relationship with yourself। तो हम हमेशा बात करते हैं कि we should be having good relationship with people, we should be एट ईज़ विद पीपल। हमारा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट हम लोग भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रेट है, वो ये है कि आप अपने साथ कैसा आपका रिश्ता है, आप अपने साथ कैसा बिहेव करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ आप अपने आप को क्या बोलते हो? तो जो लोग खुश हैं अपनी लाइफ में, जो लोग अपनी लाइफ में, मैं खुश नहीं बोलूँगा बट स्टेबल हैं, उनकी सेल्फ टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी अच्छी होती है। मतलब जब वो अपने साथ बैठते हैं तो अपने आप को कोसते नहीं हैं, अपने आप से बदतमीज़ी नहीं करते। एंड ये जो चीज़ है वो उनके साथ फिर जो आउटर वर्ल्ड है वो भी रिफ्लेक्ट करता है। आप जैसा खुद के साथ बिहेव करते हैं वैसा ही people will kind of behave with you, right? So let's say when you have an internal conversation कि यार I'm a stupid, I won't be able to make it, I'm a loser, this kind of talk if you're having, तो definitely you won't like to sit with yourself. But let's say if you're sitting alone and when you're talking to yourself, then you are enjoying the internal intra communication that is going on within your head, अपने आप से जैसे आप बात करते हो। तो डेफिनेटली यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। मैं इस पर एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट हम और स्किल सेट्स की बात करते हैं। द सेकेंड इज़ रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग इज़ कि जैसे आपकी लाइफ में कोई करंट सर्कमस्टांस है, बहुत पेनफुल है, बहुत इशू कर रहा है वो करंट सर्कमस्टांस, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहीं स्टक है, मे बी आर स्टक इन अ जॉब वेयर यू डू नॉट वांट टू बी, राइट, एंड यू आर स्ट्राइविंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, या फिर थोड़ा अच्छी जॉब, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना हो। तो अब आपको अपनी करंट सिचुएशन ऐसे रिफ्रेम करनी है जिससे आपकी बॉडी एक एक्शनेबल सर्कमस्टांस में हो। दिस इज़ व्हाट ओशो ऑल्सो स्पीक अबाउट। दिस इज़ ऑल्सो मतलब कि आपको अपने माइंड में उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, रिफ्रेम ऐसे करना है उसको कि आप उससे नॉर्मल हो जाए। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे कोई सिचुएशन है, जैसे दिस जॉब वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आदमी सोचेगा अरे आई एम वेरी स्टक, आई कांट मेक इट यार, मतलब बहुत टॉक्सिक कल्चर है मेरे लाइफ में, क्या होगा। बट लेट्स से इफ़ यू ट्राई टू रिफ्रेम दिस पर्टिकुलर थिंग, तो जैसे आप क्या करते हो, आप ये बोलते हो कि ठीक है, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ लाइक दिस, बट वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग करेंटली इज़ दैट कि मुझे अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना आ गया, जब तक भी मैं आऊँ, डेफिनेटली यू शुड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़, बट अगर मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना आ गया, देन आई कैन सर्वाइव इन अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन ऑल्सो। तो मतलब मेरे माइंड की एजिलिटी बढ़ गई उसमें। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल रीफ्रेमिंग ऑफ द करंट सिचुएशन, राइट। तो पहले हमने बात किया कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, यू शुड बी वेरी इंटरनल टॉक, आपकी सेल्फ टॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन द सेकेंड इज़ कि आप अपनी करंट सर्कमस्टांसेस को रिफ्रेम करना जानते हो, आप कैसे उसमें रिलैक्सेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, ठीक है। द थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट बट आई वुड से कि इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि है कि आपको अबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशंस। तो जैसे अगर आप बैठे हैं और आपके सामने कोई बात कर रहा है, आपके आप उसके सामने ऐसे बैठे हुए हैं, नाउ
इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा या ये लड़की क्या आपके बारे में सोच रही है या क्या आपके बारे में सोच रहा है, या आपको पता है कि हाउ दे आर एक्चुअली फीलिंग, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आई वुड से दैट डेफिनेटली when you develop an ability to understand people emotions, राइट। जैसे अगर कोई दुखी है तो अगर आप उसकी बातों से पता चल कर लेंगे ना कि यार इसके ना ये इश्यूज़ हैं और इसके ये प्रॉब्लम्स हैं ना, इसका क्या फ़ायदा होगा। सो लेट्स से इफ़ यू आर डूइंग अ सेल्स कॉल, या फिर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, या यू आर स्पेसिफिकली ट्राइंग टू कंप्लाई अदर पर्सन, मतलब आप कुछ बेच रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आइडिया बेचना, स्टोरी टेलिंग, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो अगर आपको दूसरों के इमोशंस को समझना आ गया, तो व्हाट हैपन्स इन दिस केस इज दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सेल बेटर। सेलिंग इज़ एनीथिंग, लाइक आप किसी से हाँ बहुत आसानी से निकलवा लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल इमोशंस, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली पुट अ कमेंट डाउन बिलो। अपने जो भी आपके खुद के कुछ साइकोलॉजिकल, मैं दिस चैनल इज़ प्योरली ऑन साइकोलॉजी, तो कोई ऐसी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो आप समझना चाहते हैं और यू हैव एनी डाउट इन, आप कमेंट में डालिए, राइट। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वैल्यूबल टू यू। अगर आपको और डिसीजन मेकिंग के वीडियोस देखना है, आप दूसरे वीडियोस भी चेक कीजिए। मैंने बहुत सारे मेंटल मॉडल्स और बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के वीडियो मैंने डाले हुए हैं। यू कैन रेफर दोज वीडियोस। द चैनल इज़ फुल, इट्स योर चैनल, आप रिकमेंड कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट अहेड।